12 फरवरी को बांग्लादेश के भविष्य का फैसला होने वाला है। फैसला इस बात पर होगा कि क्या बांग्लादेश एक बार फिर से लोकतांत्रिक देश बनने वाला है या वो शरिया कंप्लायंट देश बनेगा। जो आसार अभी दिख रहे हैं उसके हिसाब से तो बांग्लादेश का यही हाल दिख रहा है कि बांग्लादेश में शरिया कानून लाने की तैयारी हो रही है। वहां की संसद में कट्टरपंथियों की सत्ता बस शुरू ही होने वाली है। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव में बीएनपी, जमाते इस्लामी, नेशनल सिटीजन पार्टी के बीच सत्ता की लड़ाई है। इसमें मुख्य लड़ाई बीएनपी और जमात के बीच है। माना जा रहा है कि इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर होगी। जमाते इस्लामी एक कट्टरपंथी विचारों वाली पार्टी है जिसका मानना है कि बांग्लादेश में इस्लामिक शासन लाना, उसका मानना है कि इसके लिए संसद पर कट्टरपंथियों का शासन होना जरूरी है। पार्टी का एजेंडा ही है कि बांग्लादेश का शासन शरिया कानून से चलाया जाना चाहिए कि मानव निर्मित संविधान से। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के सेंट्रल नायबे अमीर मुजिबुर रहमान ने एक रैली में कहा है कि साल 1971 में मिली आजादी के बाद से बांग्लादेश में अल्लाह का कानून यानी शरिया कानून लागू नहीं हुआ है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मुजिबुर रहमान ने अपनी पार्टी को वोट देने की अपील के साथ साथ लोगों से कहा कि अब बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करने का समय आ गया है और इसके लिए जमाते इस्लामी को वोट देना जरूरी है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश में मुजिबुर रहमान का पद उपाध्यक्ष की तरह है और अगर वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में शरिया कानून लाया जाएगा तो इसका एक ही मतलब है कि पार्टी सत्ता में आने के बाद सबसे पहले बांग्लादेश को कट्टरपंथियों वाला देश बनाएगी। ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो जमाते इस्लामी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूर्वी पाकिस्तान के बांग्लादेश बनने का विरोध किया। साल 1971 में जब बांग्लादेश की आजादी के लिए मुक्ति संग्राम चल रहा था तब जमाते इस्लामी ही वो संगठन था जिसने पाकिस्तानी सेना की मदद की। उनके साथ मिलकर हजारों मासूम बांग्लादेशियों कत्लेआम कर दिए। पाकिस्तान के मददगार जमाते इस्लामी ने मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों की मुखबिरी की। उनकी हत्या के लिए रजाकार, अल बद्र और अल शम्स जैसे संगठन बने। मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश बनने के बाद जमाते इस्लामी के सैकड़ों लोगों पर युद्ध अपराधों, हत्याओं के आरोप लगे। उन पर प्रतिबंध लगाना पड़ा जो साल 2024 में जब से यह नया ड्रामा शुरू हुआ है हटा दिया गया है। यही पार्टी अब चुनाव जीतकर सत्ता में आना चाहती है ताकि वो बांग्लादेश में शरिया कानून लागू कर सके। यहां आपको बताना जरूरी है कि साल 2001 से 2006 के बीच बीएनपी और जमाते इस्लामी ने मिलकर गठबंधन सरकार चलाई थी और इस सरकार पर भ्रष्टाचार, इस्लामिक आतंकवाद, हथियारों की तस्करी जैसे गंभीर आरोप। शेख हसीना के तख्ता पलट में भी इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम पर जमाते इस्लामी ने ही बड़ी संख्या में युवाओं को एकजुट किया था और उनकी मदद से सरकार गिराई थी।